नमस्ते, राम राम। मैं मनोरमा रानी, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चेंज इज़ लाइफ में स्वागत है। फिर से खाता बही तो बोली थी जैसे नेक्स्ट एक वीडियो और डालूँगी, बनाऊँगी। जो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है एक ही साथ, एक ही 2 क्वेश्चन में उतना लंबा वीडियो बन गया है, तो डरिए मत। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब जो पूछी हैं भाई जो आंटी, उनको साक्षात दंडवत प्रणाम। जो भी मुझे पूछी हैं, मैं जितना जानती हूँ, मैं कोई शास्त्र वगैरह पढ़ के नहीं बता रही, जो शास्त्रों में लिखा है मैं वो बता रही हूँ कि भाई भगवान को रखने का क्या नियम है, वो मेरे से जानना चाहती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि शिवलिंग को रखने का क्या नियम है। तो कोई आंटी है, मुझे बेटा कहीं है, तो उनको भाई प्रणाम। तो शिवलिंग को रखने का क्या नियम है, देखिए सबसे पहली बात कि कोई शिवलिंग को रखने का या फिर नारायण जी को रखने का या लक्ष्मी जी को रखने, हर भगवान को रखने का नियम एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, लेकिन हर भगवान को घर पे रखने का नियम एक ही है। क्योंकि भाई भगवान भाई सब एक है बोलते हैं, तो फिर उसको रखने का नियम अलग अलग कैसे हो सकता है। लेकिन वही हो जाता है कि थोड़ा सा नेचर, कौन भगवान का क्या नेचर है, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो जैसे बस ये शिवलिंग का और काली जी का आ जाता है, इसलिए चलो आप शिवलिंग के ही बारे में बात किए, लेकिन अब मैं बता दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों का एक ही नियम है। तो काली जी का और शिवलिंग ये थोड़े से रुद्र रूप, थोड़े नहीं काफ़ी, दोनों ही काली जी का उग्र रूप है और पिताजी का रुद्र रूप है। वो इसी वजह से उनको रखने से इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा डरते हैं, तो शिवलिंग को घर पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन जानते नहीं हैं कि हाँ ये रुद्र रूप है, इस वजह से नहीं रखना चाहिए। उसको रखने के बाद में जो अनिष्ट होती है ना, इंसान उसी से डरते हैं। तो बहुत कोई को घर पे मैं देखी हूँ लेके जाते हैं और उसका कुछ दिन में मुझे घर के बाहर गमले में मिलते हैं। सोच लीजिए, आते तो बड़ा प्यार से लाते तो हैं, कुछ दिन में गमले में मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका नियम कर नहीं पाते हैं और पूजा वूजा करके सब चीज़ जैसे बड़ा भक्ति भाव में करते हैं। कहीं ना कहीं सबको भाई शिवलिंग को पूजा करने को बहुत कोई को इच्छा है। मैं बहुत कोई को देखी कि मेरे घर आए तो पूछे कि हम लोग भी रखना चाहते हैं, तो आप रखे हैं तो हम लोग तो रख सकते हैं। बोले हाँ, कोई भी रख सकता है भाई। तो लेकिन पंडित लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, जो हमारे सास ससुर है, बड़े हैं, बुजुर्ग है, बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, मैं उस समय भी बोली थी सेकेंड वीडियो में, हम लोग को ये कहना चाहिए कि हम लोग रख नहीं पाएंगे, रख नहीं सकते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को रखने का जो नियम है ना, उसको सुन के ही रखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए नहीं कहना चाहिए कि हम लोग को रखना नहीं चाहिए। जो बोलते हैं हम लोग रख नहीं पाएंगे, तो मैं रख पाऊंगी बोल के रखी। जो इनका नियम है मैं पालन कर रही हूँ। तो हर भगवान को एक ही नियम है, लेकिन रुद्र सब का थोड़ा सा क्या होता है, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो जो चीज़ घर पे नहीं करनी चाहिए वो चीज़ करने से वो भगवान जल्दी क्रोधित। तो काली जी हो गया और पिताजी हो गया शिवलिंग रूप में, तो ये रुद्र रूप है, ये सब थोड़ी से जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। जैसे आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप उनको मान रहे हैं, आप जैसे आंटी हो, आप लिखे हो, आप कर रहे हो, अब उसके बाद में आपके बेटा घर पे खा के आ गया, आप बोलो कि इसका नियम है कि भाई घर पे सात्विक जीवन जीना पड़ता है। भगवान को अगर साक्षात घर पे रखना है तो सात्विक जीवन जीना पड़ता है। आप बोलो हम तो बेटा सात्विक जीवन ही जीते हैं, हम कुछ खाते पीते नहीं, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन मेरा बेटा घर पे आ जाता है खा पी के। अब देखिए वही आपका बेटा हो गया, बहू हो गया, आपके पति हो गया, वो खा पी के आ रहे हैं, लेकिन आप उसी घर में भगवान को रखें, आप श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान आपसे खुश है कहीं ना कहीं। लेकिन यही जैसे ही आपके बेटा या पति खा के उस घर में घुसते हैं या फिर आपको कभी 2 शब्द गलत बोलते हैं, तो भगवान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जो पिताजी का और काली जी का, ये सब अपने भक्त को उदास या पीड़ा में नहीं देख पाते हैं, इनमें यही सब्र नहीं होता, क्योंकि ये क्रोधित रूप में रहते हैं, तो ये थोड़े से जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो इसीलिए जो पिताजी का है ना रूप, तो ये जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, और काली जी का भी। इसलिए बाकी भगवान को इंसान कहीं रख लेते, क्योंकि उन लोग थोड़े से ठंडे दिमाग के होते हैं। अगर देख रहे हैं घर में इस तरह से, तो वो निकल, जैसे कुछ मेहमान आते हैं घर पे और उनको अगर आप अपमान करो तो वो चुप्पे से निकल के चले जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ मेहमान ऐसा होते हैं कि आप अपमान कर दो तो आपको अच्छा खासा सुना के भी जाएंगे, बेइज्जत करके भी जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ आपका गलत करके जाएंगे। तो यही हो जाता है, यही सब जो है। तो हमारे भगवान में से 2-3 भगवान ऐसे हैं जो थोड़े से क्रोधित रुद्र रूप के हैं, तो इसी वजह से मनुष्य डरते हैं। और बाकी सब भगवान को रखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वैसा कुछ नहीं होता। नहीं, बाकी सब भगवान भी, उनका भी यही सेम प्रक्रिया है। यही भगवान को रखने का जीवन शैली सात्विक होना चाहिए, अब घर पे स्वच्छ होना चाहिए,
और स्वच्छ भोजन हो घर में बनना चाहिए, क्योंकि आप भगवान को रख रहे हैं तो भगवान के भोजन का भी आपको ख्याल रखना होगा, भगवान को रहने, उनको सेवा, सुबह पूजा आरती शाम को, ये सब चीज़ का ख्याल रखना होगा। तो जैसे आप जो नहाते धोआते जैसे, तो भगवान को भी नहलाना धुलाना सारे चीज़ करना होता है, जैसे एक बच्चे को किया जाता है, तो जैसे हम लोग उनको बच्चे को करते वैसे ही भगवान को भी करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर में भी भगवान रहेगा। तो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो मैं जानती हूँ, उन लोग नहीं खाते पीते हैं, बुजुर्ग हैं नहीं खाते पीते हैं, और वो लोग बहुत आदर भाव से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यही हो जाता है कि आने वाली पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ी जो होती है, जैसे अपना बेटा हो गया, बहू हो गया, बेटी हो गया, ये सब नहीं कर पाता है, और उसके वजह से कहीं ना कहीं मतलब घर पे जो भगवान स्थापित किए हैं और घर पे कुछ कलेश शुरू होने लगता है, तो देख लो फिर उसके वो माता कहीं ना कहीं जानती है कि मेरा बच्चे लोग की वजह से हो रहा है, लेकिन वो फिर भी लगता है भक्ति करना कैसे छोड़ दे। आजीवन हम 60-70 साल भगवान का भक्ति किए हैं, आज ही बच्चा लोग के चलते हमको भाई भगवान को घर से बाहर निकालना पड़ रहा है। कि बहुत सारे बुजुर्ग को देखे हैं कि अपना भगवान को मंदिर में जाके दे के आना पड़ा कि मेरा बेटा नहीं मानता है, मेरे पति नहीं मानते हैं। तो आप सबसे पहले आप जो कर रहे हो ना, आप समझा और सिखा नहीं रहे हैं, आप जो किए हैं हो सके आजीवन, पहले आंटी माफ़ी मांगते, क्योंकि हो सके आप कहीं ना कहीं अंधी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में ज्ञान भी होता है, क्योंकि बिना ज्ञान से भक्ति नहीं किया जाता है। तो आप जो ज्ञान लिए हैं वो ज्ञान कहीं ना कहीं अपने बच्चे और अपने पति को नहीं दिए हैं। तो बोले कि भाई पति को कैसे दे सकते हैं, क्यों बोलते हैं भाई, बोलते हैं भाई हम लोग विवाह के समय जो हमारे पास है वो हमको पति को बांटना है, जो पति के पास है पति हमें देगा। तो भाई आपके पास में जो ज्ञान अगर आपका पति नहीं कर रहा तो आप उसमें क्यों नहीं समझाएं या सिखाएं। तो बोले सीखना ही नहीं चाहिए। आप कोशिश किए कभी, शायद अब नहीं बता सकती हूँ, नहीं जान सकती कि आप किए कि नहीं किए, आपके पति लोग करते नहीं करते, ये सारे चीज़ तो नहीं, बस आप मेरे से ये पूछे हैं कि घर पे रखने का नियम, तो आप ये सब चीज़ देख लीजिएगा कि आप हम जो नियम है बताने का वो आपके घर पे होता है कि नहीं। तो अगर आप भगवान को रुद्र रूप को शिवलिंग को घर पे रख रहे हैं तो आपको घर पे कोई नशा आदि ना करे, जहाँ आपको रखे, जैसे ऐसे घर है 2-3 रूम हॉल का घर है और इसी के अंदर में पूजा रूम है, इसी के अंदर में पूजा रूम है, तो भाई लोग अगर कोई खा के आ रहा है या फिर कोई पी के आ रहा है तो इसी घर में घुस रहा है, तो उस घर में उस माहौल के अंदर में भगवान को ना विराजमान करे। अब उसके बाद बोले कि भाई मेरा जीवन आजीवन हम भगवान को भक्ति करने से रह जाए, वंचित रह जाए, नहीं, आपके पास में शायद ऑप्शन हो तो आप घर से बाहर एक छोटा मंदिर बनवाएं। अगर आप सात्विक जीवन जीने के लिए तैयार है, भगवान को जो भगवान जो खाते हैं आप वही खाने के लिए तैयार है, तो फिर आप भगवान को अपने घर से बाहर, कुछ तो ज़मीन होगा या छत होगा, आप अलग से एक पूजा रूम बनाएं जो आपके घर के माहौल से थोड़ा सा अलग हो, कि घर में अपना कुछ बन रहा है तो उसका महक भगवान तक ना जाए, या फिर घर पे कोई पी के आ रहा है तो उसका अशुद्धि भगवान तक ना जाए, कि भगवान के नज़र में ना आए, तो वो आप थोड़ा दूर रखेंगे तो कम से कम भगवान। लेकिन जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, पति पत्नी का नहीं बनता हो, सास ससुर का नहीं बनता हो, बहू का सास से नहीं बनता, और बेटा माँ में लड़ाई होता है, इस तरह का माहौल में रुद्र को बिल्कुल विराजमान ना करें और काली जी को, तो क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ना, भगवान उस समय इतना क्रोधित हो जाते हैं ना देख के कि अपने भक्त के ऊपर में अत्याचार सही नहीं पाएंगे, तो घर पे भी कुछ गलत हो जाएगा तो फिर सब बोलेंगे कि देखो तुम ही पूजा करती थी, तेरे वजह से ये एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, मेरा गाड़ी ठुक गया, ये हो गया, गलत गलत चीज़ घर में घटना घटेंगी जो आपको लगेगा भगवान को रखने से हुआ, और भगवान को दोष लगाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए शिवलिंग को वही इंसान घर में स्थापित करे जिसके घर में शांति खुशी का माहौल है, परिवार सारे कोई उनको एक्सेप्ट किए हैं, मतलब हर घर का हर मेंबर उनको स्वीकार किया है। तो जैसे घर में सास है, ससुर है, या माँ है, बाप है, ननद है, भाभी है, सारे कोई पिताजी को मतलब शिवलिंग को एक्सेप्ट किया है कि हाँ सबके रजामंदी से ही आया हुआ है, तो उस घर में भगवान रह सकते हैं, शिवलिंग को आप उस घर में रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इच्छा आपकी है, बाकियों की इच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको उसके वजह से आपको टोंट बोला जा रहा है कि कोई जरूर इसको रखने से ऐसा होता वैसा होता, ये आपके ऊपर कुछ गलत अत्याचार हो रहा है या गलत शब्द बोला जा रहा है और आपको मन को ठेस पहुंचेगा, वो भगवान को भी ठेस पहुंच जाएगा। अब भगवान को ठेस पहुंचेगा तो कहर बरसेगा, तो कहेंगे कि भाई फिर वही शिवलिंग को रखे तो गलत होना शुरू हो गया, फिर जैसे शिवलिंग को बाहर निकालेंगे तो फिर सब चीज़ ठीक ठाक लगेगा, तो आप लोग बोलेंगे भाई नहीं रखना चाहिए। तो यही सब के चक्कर में ही शिवलिंग दुनिया में बदनाम है, और बोलेंगे भाई देख लीजिए मंदिर में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है,
मंदिर में ऐसा क्यों कुछ नहीं होता? मंदिर में जाने से वही शांति, खुशी और अनुभव होता है। देवघर जाके हो या फिर भाई पिताजी का इतना मंदिर है सारे जगह जाकर, लेकिन वही चीज़ जब घर पे रखते हैं नहीं हो पाता है, क्योंकि घर पे रखते हैं और मंदिर में रखने का जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग को पंडित जैसा पूजा नहीं करना है, लेकिन हम लोग को एक आदर पंडित कैसे देता है भगवान को, हम लोग को बस वो सीखना है। ये नहीं कि भाई वो जो जिस तरह से कर रहा है हम लोग वही तरह से करें, नहीं, हम लोग किस तरह से भगवान को लाएं, हम लोग उनको किस आदर भाव से प्रेम से रख रहे हैं। तो वो अगर आप रख रहे हैं सारे परिवार मिलके, जैसे वहाँ 10 पंडित है, 20 पंडित है, सभी को वही भावना होता है भगवान को रखने का, तो इसी वजह से वहाँ कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, खान पान से लेकर रहन सहन से, घर का माहौल से कोई प्रॉब्लम, कोई वहाँ पी के नहीं घुसता है, कोई गलत चीज़ खा के नहीं घुसता। आपको भी पता होगा मंदिर आदमी कितना भी कोई कर ले सब स्वच्छ होके जाता है, लेकिन जब अपने घर में मंदिर बनाने के बारी आता है ना तो उसको घर ही समझ के चलता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, घर पे मंदिर रखना है और घर को मंदिर बनाना है तो मंदिर वाला रूल रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप घर को मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, घर ही रखना चाहते हैं, तो भगवान को घर पे ना ही रखें। आप वही फोटो में ही आदर सम्मान दीजिए, वही सही है। और अगर आप भगवान को घर पे रखना चाहते हैं, वो कटु वचन ही है। और अगर दोनों ऑप्शन बता दिए, घर से बाहर फिर आप छत पे रखें, अलग रखें, लेकिन आपके ऊपर इंसान सबको घर पे खुश हो, क्योंकि आप सोचेंगे घर पे आपको सब गलत बोला जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको पीड़ा हुआ तो भगवान को पीड़ा होगा। आप ना चाहते हुए भी आपके बेटे पे, आपके पति के कहर बरसेगा, जो अच्छा नहीं होगा। तो इसी वजह से आपका घर में खुशी का माहौल है, बाकी सब छोड़ नहीं सकते, अपना जीवन परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी से प्रेम भाव है तो आप भगवान रख सकते हैं। आप भगवान लाए रखें, उस घर पे ना रखे, अपने अलग रखे, छत पे रखें, आंगन में बना ले, चलेगा। तो बस शिवलिंग को रखने का यही नियम है। हम लोग शिवलिंग रखे थे तो इसी नियम को फॉलो किए थे, और ये हम लोग पहले से ही करते आए हैं, ये नया नहीं, मतलब पहले बताई वीडियो में कि हम लोग छोटा भी रख के पूजा करते आए हैं, फिर बड़ा भी रखे, तो नियम हम लोग बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, यही नियम है। और आप लोग और इसमें थोड़ा सा डिटेल से इसका पूजा अर्चना कैसे क्या करते हैं वो मेरे सेकंड वीडियो में आप देख लीजिएगा। इसको और डिटेल में थोड़ी सी जाननी होगी तो फिर से कमेंट करिएगा कि मुझे थोड़ा सा और डिटेल में इनकी बताइए कि इसको स्थापित करने का तरीका, प्राण प्रतिष्ठा करने का तरीका, ये सारे चीज़। तो छोटा मोटा अगर कुछ छूट रही है तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये आंटी जो आप भी जो हैं, आपका कमेंट जो था, मुझे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ बेटा मुझे संतुष्टि लगा आपके बात से, या फिर इसके ऊपर भी कुछ सवाल उत्पन्न होता है तो फिर से कमेंट कीजिएगा। तो राम राम, प्रणाम, धन्यवाद।